पिछले वीडियो में हमने एसिड बेस और साल्ट की जो बेसिक्स होती है उनके विषय में जान लिया था। इस वीडियो में हम उनके जो एसिड बेस और साल्ट के विषय में ही ये वीडियो होगा। उसमें जो जो बचा हुआ पोर्शन है उसको देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, आर्हेनियस थ्योरी के बारे में जान लिया था कि उन्होंने एसिड और बेस के विषय में क्या बताया, और जो ब्रॉन्स्टन एंड लोरी थ्योरी थी उसके विषय में जान लिया कि उन्होंने एसिड और बेस को क्या कहा। और इसी तरीके से जो लेवाइस थ्योरी थी उसको देख लिया था कि लेवाइस थ्योरी के अनुसार बेस एसिड और बेस क्या होते हैं। और क्या क्या देख लिया था, टाइप्स ऑफ एसिड देख लिया था कि ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, और क्या देख लिया था, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड ये क्या होते हैं, पीएच स्केल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली थी हमने। और स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिया था और वीक एसिड देख लिया था। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे और क्या देख लिया था, न्यूट्रलाइज रिएक्शन देख लिया था, कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस देख लिया था, ये देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनसे सवाल आते हैं हमारे। तो उसमें पहला एग्जाम्पल है HCl का, कि HCl के विषय में जान लेते हैं। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, यह एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के रूप में इसका ये पाया जाता है। तो अगर आपसे MPPSS में अभी ये सवाल पूछा गया था कि जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के रूप में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl पाया जाता है। HCl और क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, इनको एक्टिव करने का काम क्या कौन करता है, HCl करता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पेट में अगर गैस हो जाती है जिसको आप बोलते हैं एसिडिटी हो गई, तो वहाँ पे HCl की मात्रा बढ़ जाती है। HCl की मात्रा बढ़ने से एसिडिटी हो जाती है। और जब अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एसिड को अगर कंट्रोल करना है तो उसमें बेस मिलाया जाता है, ना कि पानी मिलाया जाता है। इसी तरीके से अगर आपके पेट में गैस हो गई है, एसिडिटी हो गई है, मतलब कि HCl की मात्रा बढ़ गई, तो उसको खत्म करने के लिए एसिड का उल्टा आपको बेस मिलाना पड़ेगा। जो एसिड के उल्टे, मतलब कि जो एसिड को कंट्रोल करता है उनको एंट एसिड कहते हैं। एक तरीके के बेस होते हैं ये, जैसे इनो, डाइजीन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस। तो ये इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करते हैं, अगर आपके पेट में गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करते हैं। और HCl का क्या यूज होता है, तेजाब के रूप में इसका यूज किया जाता है HCl का। बाथरूम क्लीनर के रूप में, पहले के समय में बाथरूम क्लीनर के रूप में HCl का यूज किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता। लेकिन क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और जिसमें सूक्ष्म जीव होते थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मर जाते थे इसको यूज करने से। तो अब इसका यूज तेजाब के रूप में, बाथरूम क्लीनर के रूप में नहीं होता है। फेरस जो लोहा होता है, अगर को HCl से धोया जाता है। किस लिए धोया जाता है HCl से, जो लोहा होता है उसको जंग से बचाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वनीकरण कहा जाता है। अगर आपसे पूछे गैल्वनीकरण क्या होता है, तो जो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो प्रक्रिया यूज होती है, चाहे तो उसमें पेंट लगाना या HCl से धोना, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। लेदर, जो लेदर होता है, लेदर को साफ करने में भी HCl का यूज होता है। और क्या देखते हैं, एक्वारेजिया किसको कहा जाता है, जब 3 भाग HCl हो और 1 भाग HNO3 हो, जिसको नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, उनके मिक्सचर को एक्वारेजिया बोला जाता है। इनका यूज किस में होता है, सोने और चांदी की सफाई में इनका यूज होता है। तो एक्वारेजिया किसको बोला जाता है दोस्तों, 3 भाग HCl, 1 भाग HNO3। तो प्राइमरी रूप से इसमें HNO3 ही होता है, जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। और इसको क्या बोलते हैं, HCl को, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, इनको मिला के एक्वारेजिया बनाया जाता है, जिसको अम्लराज बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसको सोने और चांदी की सफाई में यूज किया जाता है। अब हमारा जो अगला एसिड है उसके विषय में देखते हैं, उसको बोलते हैं H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो H2SO4 होता है इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसी को ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं, इसको किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। अम्लराज पूछा जाए आपसे तो उसको एक्वारेजिया बोलेंगे, लेकिन हम एक्वारेजिया जिसमें 3 भाग HCl और 1 भाग NHO3 होता है, उसको हम एक्वारेजिया बोलते हैं। और जब किंग ऑफ एसिड बोला जाए आपसे, तब आप उसको एक्वारेजिया लिख के आएगा। अगर अम्लराज जब आपको हिंदी में आएगा तो अम्लराज लिखा रहेगा,
अगर वो एक्वारेजिया के विषय में पूछा जाता है तो उसको इंग्लिश में एक्वारेजिया लिखा रहेगा, वहाँ पे किंग ऑफ एसिड नहीं लिखा रहेगा। अगर आपसे किंग ऑफ एसिड पूछा जाता है तब आप H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल को बताएंगे। जो H2SO4 होता है इसका यूज बैटरी में होता है। बैटरी में किसका यूज होता है? H2SO4 का। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में कि कार की बैटरी में किसका यूज किया जाता है, कौन से एसिड का यूज किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है? H2SO4 का। इसको बैटरी एसिड भी बोलते हैं। ये लेड स्टोरेज बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। अब देख लीजिए, मतलब कि आपको ये लग रहा होगा कि बैटरी एसिड क्या होते हैं, या फिर जो बैटरी होती हैं या सेल होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो जो बैटरी होता है या सेल होता है, जो हम जैसे टॉर्च वाला सेल हो या कार वाली बैटरी हो, ये सब कितने तरीके। तो जो सेल होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है फिर हम उसका यूज कर पाते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। या तो प्राथमिक सेल होगा, या एक होता है एक द्वितीयक सेल होता है। जो प्राथमिक सेल होता है उसकी एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, जैसे लेकलांग सेल, डेलियल सेल, ट्राई सेल। ये होते क्या है प्राथमिक सेल, एक बार अगर इनको चार्ज कर दिया जाए और फिर अगर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे हमारी जो टॉर्च होती है उसका जो सेल होता है, अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है, या हम जो बैटरी घड़ी में यूज करते हैं जो सेल लगा होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसको फिर हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो सेल होते हैं उनको प्राथमिक सेल कहते हैं। वो एक बार चार्ज हो जाते हैं फिर डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं होते। दूसरे कौन से सेल होते हैं? जो सीसा संचायक, जिसका एग्जाम्पल है सीसा संचायक सेल, जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है जिनमें, उनको द्वितीयक सेल कहते हैं। ये एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो फिर उसको दोबारा चार्ज किया जाता है। इनमें लेड स्टोरेज बैटरी होती हैं। जैसे कार की बैटरी, ट्रक की बैटरी, बस की बैटरी, ये सब की जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी, ये सब में लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ये द्वितीयक सेल के एग्जाम्पल हैं। तो इन्हीं में H2SO4 का यूज़ किया जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि H2SO4 का यूज़ किस में किया जाता है? बैटरी में किया जाता है। वो भी किस तरीके की बैटरी में? जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। स्पेशल अगर आपसे पूछ ले कि क्या लेड H2SO4 का उपयोग प्राथमिक जो बैटरी होती है उनमें किया जाता है? नहीं, उनमें नहीं किया जाता है। द्वितीयक सेल जो होते हैं, द्वितीयक बैटरी होती है, उनमें किया जाता है, जो सेकेंडरी बैटरी होती है। आपने यहाँ देख लिया। तो ये जो बैटरी होती है इसमें किसका यूज किया जाता है? तो H2SO4 का। 38% H2SO4 होता है इसमें, और 64% डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है। H2SO4 का और क्या यूज किया जाता है? इसका यूज फायर एक्सटिंग्यूशर में, मतलब जिसको बोलते हैं अग्निशामक, उसमें यूज किया जाता है। तो इसमें किसका यूज किया जाता है? NaSCO3 + CO2 का यूज करके H2SO4 का यूज किया जाता है फायर स्टॉप बर्निंग के लिए। तो H2SO4 का यूज किसके लिए किया जाता है? अग्निशामक के लिए किया जाता है। इसको HCl बनाने में भी H2SO4 का यूज किया जाता है। डिटर्जेंट बनाने में H2SO4 का यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर बनाने में H2SO4 का किया जाता है। और एसिड रेन में भी H2SO4, जो एसिड रेन होती है तो उसमें किसकी वजह से एसिड रेन होती है? तो मेनली तो होते हैं SO2 और NO2 होते हैं, लेकिन H2SO4 और HNO3 भी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एसिड रेन का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है? 5.6। आगे देखेंगे। हाँ, ये बैटरी के विषय में हमने जान लिया। अब क्या देखते हैं? HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके विषय में देख लेते हैं। अगला स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसको वो NHO3 है। इसको नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। मेनली इसका यूज जो होता है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, एक्सप्लोसिव में यूज होता है। तो जो मेन एक्सप्लोसिव होते हैं उनमें HNO3 का यूज होता है। अब इसको जो मेन एक्सप्लोसिव होते हैं उनके विषय में देख लेते हैं। जैसे गन पाउडर जिसको हम बारूद कहते हैं, उसको बनाने में किसका यूज होता है? HNO3 का यूज होता है। इसमें HNO3, KNO3 और सल्फर और चारकोल का मिक्सचर होता है किसमें? गन पाउडर में। तो और इसकी खोज किसने की है? रोजर बेकन ने की है। यह सब आपको याद रखना है, पूछा जाता है, नहीं तो बाद में आप कर नहीं पाएंगे सवाल। इसको आपको याद रखना है पूरी तरीके से। तो गन पाउडर क्या होता है? बारूद होता है। इसको बनाने में किसका यूज होता है? HNO3 का यूज होता है। इसकी खोज किसने की? रोजर बेकन ने की। इसके साथ इसमें KNO3, पोटेशियम KNO3, सल्फर और चारकोल का यूज किया जाता है। TNT जो दूसरा एक्सप्लोसिव है जिसको हम बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन बोलते हैं, इसकी खोज किसने की? इसको खोज जोसेफ बिल्बर्ट ने की 1863 में। इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है C7H5O6N3 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो TNT का फार्मूला क्या है? TNT पहले बात तो एक विस्फोटक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से विस्फोटक कौन सा है? TNT, TNG ऐसे करके
पूछा जाता है। तो आपको याद रखना TNT क्या है, एक विस्फोटक है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इसकी खोज किसने की, 1863 में जोसेफ बिल्बर्ट ने की। इसका फॉर्मूला होता है C7H5O6N3। अगला है जो एक्सप्लोसिव जिसको RDX बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसकी खोज किसने की, ये भी पूछा है सवाल, हेनिंग ने की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब याद रखना है नेक्स्ट नंबर, जैसे फॉर्मूले पे इन सब पे भी सवाल आने लगे हैं तो ये आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला है C3H6N6O6। इसका जो केमिकल नेम है, इसका केमिकल जो RDX है जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है, इसका जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, साइक्लोट्राई नाइट्रोमेथिल ट्राई नाइट्रोएमीन। तो ट्राई नाइट्रोएमीन इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसको जर्मनी में हेक्सोजन बोलते हैं RDX को, और USA में क्या बोलते हैं, साइक्लोनाइट बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे तीनों, इनके विषय में हमने देख लिया। जो मेन स्ट्रॉन्ग एसिड थे HCl के विषय में हमने देख लिया, फिर इसके विषय में देख लिया, H2SO4 के विषय में देख लिया, उसके बाद हमने HNO3 के विषय में देख लिया। मेनली आपसे इन्हीं से सवाल आते हैं। अब हम देखते हैं जो वीक एसिड है उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीक एसिड में जो पहला एसिड हम देखते हैं उसका नाम है बेंजोइक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H5COOH। आपको याद रखना है। तो बहुत बारी सवाल पूछा गया है कि फूड प्रिजर्वेशन में किसका यूज किया जाता है, तो बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन में। इसका जूस में और सॉस में भी, जो जूस होते हैं और उनको प्रिजर्व करने में, जो सॉस होते हैं उनको प्रिजर्व करने में किसका यूज होता है, बेंजोइक एसिड का प्रयोग होता है। मेडिसिन के रूप में भी बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा जो वीक एसिड है वो क्या है, बोरिक एसिड। इसको मैं पहले बता चुका कि आई वॉश ऑयल ड्रॉप के लिए में इसका यूज होता है। एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में इसका यूज होता है। इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, H3BO3 भी इसको बोलते हैं। बोरिक एसिड को ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं इसको। अगला जो हमारा वीक एसिड है वो क्या है, एस्टिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसका भी यूज फूड प्रिजर्वेशन के रूप में होता है। जैसे अचार चटनी को के प्रिजर्वेशन में जो यूज किया जाता है उसको एस्टिक एसिड ही यूज किया जाता है। सिरका बनाया जाता है इससे। आपसे कई बार सवाल पूछा गया है कि सिरका बनाने में कौन सा एसिड का यूज होता है, तो एस्टिक एसिड होता है। या सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्टिक एसिड पाया जाता है। इसमें 95% वाटर होता है और 5% एस्टिक एसिड होता है। अगला एसिड है ऑक्जेलिक एसिड। इसका फॉर्मूला है C2H2O4। ये किस लिए यूज होता है दोस्तों, तो इसका कई बार सवाल पूछा गया है आपसे कि ये होता है जो हमारे कपड़ों में जंग के धब्बे या स्याही लग जाती हैं कपड़े में, उसको हटाने में ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। तो इसका यूज किस में होता है, रिमूव रस्ट स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स। तो कपड़े में जो रस्ट स्टेन हो जाते हैं उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। फाउंड इन टोमेटो एंड स्पिनच। पालक और टमाटर में भी इसकी मात्रा पाई जाती है, ऑक्जेलिक एसिड की पाई जाती है। अब देखिए जो हमारा, अगर इसकी मात्रा, ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाए शरीर में, तो ये इससे फिर क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड के बढ़ने से कैल्शियम ऑक्जिलेट का डिपोजिशन होता है जिसको हम स्टोन बोलते हैं। किडनी और गाल ब्लैडर में इसका डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है। अगर ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा होती है तो फिर ये कैल्शियम एसिड का डिपोजिशन करता है किडनी और गाल ब्लैडर में। इसी को हम किडनी स्टोन या गाल ब्लैडर का स्टोन बोलते हैं। तो स्टोन जो पाया जाता है वो किसका होता है, वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के डिपोजिशन से होता है। एक सवाल और है कि ब्लड बैंक में सोडियम ऑक्जिलेट का प्रयोग किया जाता है। ब्लड बैंक में जो ब्लड को, खून को क्लॉट होने से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सोडियम ऑक्जिलेट का यूज किया जाता है। अगला हमारा कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं दोस्तों, या सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी होती हैं सब में कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है। कार्बोनिक एसिड का यूज किस तरीके से किया जाता है, H2O और CO2 को मिला दिया जाता है जिससे वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। उस रूप को फिर कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है, कई बार सवाल ये पूछा गया है कि कोल्ड ड्रिंक में कौन से एसिड का यूज होता है या सॉफ्ट ड्रिंक में कौन से एसिड का यूज होता है, तो कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है। अगला जो हमारा वीक एसिड है कौन सा है, टार्टरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C4H6O6। ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, इमली और अंगूर में। इमली को क्या कहते हैं, टमेरिंड, टमेरिंड TAMARIND, टमेरिंड बोलते हैं। इसको ग्रेप्स बोलते हैं। तो टमेरिंड और ग्रेप्स में, इमली और अंगूर में
टार्टरिक एसिड पाया जाता है। केक बनाने में भी यूज किया जाता है। अगर टार्टरिक एसिड प्लस यूट्यूब में का यूज उसमें भी केक बनाने में यूज होता है। बेकिंग पाउडर का यूज केक बनाने में होता है, और बेकिंग पाउडर जो बहुत ज़्यादा बिटरनेस हो जाती है तो उसको कम करने के लिए हम टार्टरिक एसिड का यूज करते हैं। कुछ और एसिड हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो हमारे जो वीक एसिड हैं, जैसे जो फल फ्रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से एसिड होते हैं, ये प्राय हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। इसी तरह बटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। लेमन, ऑरेंज या ग्रेप्स जो खट्टे फल होते हैं, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। वीट मतलब गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है, ग्लूटेनिक एसिड पाया जाता है। एंट होते हैं, आंट जो हमें चींटी होती है, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड पाया जाता है। पेन किलर में कौन सा एसिड पाया जाता है, सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है पेन किलर में, याद रखना आप। रॉ मैंगो जो कच्चा आम होता है उसमें सिट्रिक एसिड मतलब कि खट्टा होगा, सिट्रिक एसिड प्लस एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और रिप्ड मैंगो होता है जो पका हुआ फल होता है, राइप होता है, उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। ब्लड प्रोटीन में हमारे कौन सा एसिड पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है। दही में कौन सा, कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इस तरह चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टैनिक एसिड पाया जाता है। फैटी एसिड के विषय में भी देख लेते हैं दोस्तों कि फैटी एसिड 3 तरीके का होता है। एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एक ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, एक ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 जो होता है इसको लिनोलिनिक एसिड भी बोलते हैं। इसी तरह जो ओमेगा 6 होता है इसको लिनोलिनिक बोलते हैं, इसको भी लिनोलिनिक एसिड बोलते हैं। जो ओमेगा 9 होता है इसको ओलिक एसिड बोलते हैं। तो जो ओमेगा 3 होता है इसका यूज रैपसीड या वनस्पति तेल में यूज होता है। बेस्ट फॉर ऑल विटामिन है ये, वनस्पति तेल में भी ये पाया जाता है। और जो ओमेगा 6 और ओमेगा 9 जो फैटी एसिड है, ये बोन्स हड्डी के और प्लस जो जॉइंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मछली के तेल और फिश लीवर में ये ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। ये आपसे कई बार पूछा है। विटामिन डी में भी ओमेगा 9 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। तो अभी यहाँ तक हमने एसिड और एसिड के विषय में कंप्लीट जानकारी, ये बेस को जाना हमने और एसिड की कंप्लीट जानकारी ले ली है हमने। अब हमारे पास क्या बचता है दोस्तों, अब हमारे पास बेस और साल्ट बचते हैं, मतलब कि क्षार और लवण बचते हैं। लेकिन उनको अगर हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उनको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो बेस और साल्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं।